सास और बहू का जीवन संघर्ष पर खुलकर संवाद। एक सास और बहू की प्रेरक कहानी। कहानी की नायिका हैं सरिता और उनकी बहू राधिका। सरिता एक सामान्य गृहिणी हैं जो अपने परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों के साथ जीवन बिता रही हैं। राधिका, जो अभी शादी के कुछ ही सालों बाद इस घर में आई है, जीवन के संघर्षों से जूझ रही है। सरिता और राधिका दोनों के अपने अपने संघर्ष हैं, जिनसे वे एक दूसरे से गुजरते हुए एक दूसरे की मदद करती हैं और जीवन की कड़ी राहों में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। यह घटना एक गर्मी की शाम की है। घर में हलचल थी क्योंकि राधिका की मां का फोन आ गया था। राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर थी। सरिता ने राधिका को परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? राधिका ने एक लंबी सांस ली और कहा, मां ने फिर से वही बात की। वह कह रही थीं कि मैं घर में कुछ और समय नहीं दे पा रही हूं, काम की वजह से। वह कहती हैं कि पति के साथ समय बिताना जरूरी है। लेकिन मैं क्या करूं मां? यह सब इतना आसान नहीं है। सरिता को राधिका की परेशानी समझ में आई। वह खुद भी अपनी शादी के शुरुआती दिनों में ऐसे संघर्षों का सामना कर चुकी थी। सरिता ने राधिका को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे संघर्ष बहुत बड़े हैं बेटा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने भी कभी ऐसे ही संघर्षों का सामना किया है। हर किसी को लगता है कि सास या बहू का जीवन आसान होता है, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी के पास अपने अपने संघर्ष होते हैं। आइए हम दोनों अपने अपने अनुभवों के बारे में बात करें। मुझे यकीन है इससे तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। राधिका को सरिता की बातों में एक प्रकार की गर्मजोशी और सहानुभूति महसूस हुई। वह सरिता के पास बैठ गई और बोली, क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार हैं कि आपने अपने संघर्षों को किस तरह से संभाला था? सरिता का संघर्ष। सरिता मुस्कुराई और अपनी यादों में खो गई। तुम जानती हो राधिका, मेरे लिए भी यह जीवन आसान नहीं था। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी घर परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल लगता था। मैं भी कई बार अपने ससुराल वालों और अपने माता पिता के बीच फंसी हुई महसूस करती थी। उस समय के समाज में महिलाओं के लिए काम करने की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। मुझे हमेशा घर के कामों और बच्चों की देखभाल के बीच अपने सपनों का पीछा करने की कोशिश करनी पड़ती थी। हर दिन एक नया संघर्ष था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। राधिका ने पूछा, आपने उस वक्त खुद को कैसे संभाला? सरिता हंसते हुए बोली, तुम्हें याद है जब हम ससुराल में नए आए थे तो घर के अंदर बहुत सी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती थीं। मुझे घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करना था, पति के साथ सामंजस्य बैठाना था, बच्चों की देखभाल करनी थी और इसके साथ साथ खुद को भी नहीं भूलना था। लेकिन तुम्हारी दादी नानी की तरह मैंने भी एक तरीका निकाला, थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालना। हर दिन के बाद रात को सोने से पहले मैं 1-2 घंटे अपने लिए रखती थी, किताबें पढ़ने या थोड़ा आराम करने के लिए। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती थी और जो संघर्ष होते थे वह थोड़े हल्के हो जाते थे। राधिका को सरिता की बातें सुनकर एक उम्मीद का संचार हुआ। उसने सरिता से पूछा, लेकिन माँ, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आप खुद को थका हुआ महसूस करती? राधिका का संघर्ष। सरिता ने सिर झुकाया और कहा, हाँ बेटा, बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन जीवन का यही सच है। अगर हम संघर्षों से डरें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
हर चुनौती के पीछे एक मौका छिपा होता है, उसी को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वही तुम्हें किसी भी स्थिति से उबार सकती है। राधिका ने एक लंबी सांस ली और फिर सरिता से अपना दिल खोलते हुए कहा, माँ, मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही चल रही है। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। मेरा भी काम है और फिर परिवार की उम्मीदें। कभी कभी लगता है कि मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। एक तरह से मैं फंसी हुई सी महसूस करती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपने किसी से कुछ साझा किया हो? सरिता ने राधिका को देखा और फिर अपनी आंखों में गहरी सोच को देखा। तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हारे पति यानी अपने बेटे को बड़ा किया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने अंदर के दर्द या संघर्षों को बाहर निकाला हो। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैंने खुद को कमजोर दिखाया तो घर की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन एक दिन मैंने समझा कि यह सब अंदर ही अंदर घुटने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी दादी नानी के साथ बैठकर मैंने अपनी परेशानियां साझा की। उन्होंने मुझे बताया कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही हमें सबसे मजबूत बनाती है। मां बेटी का रिश्ता। राधिका ने सरिता की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गई। मां, मैं भी यही महसूस करती हूँ। कभी कभी लगता है कि अगर मैंने खुद को दूसरों के सामने खोला तो मुझे कमजोर समझा जाएगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने अनुभव और दर्द को साझा करें तो यह हमें और मजबूत बना सकता है। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। जीवन की सच्चाई यही है कि हम अकेले नहीं हैं। हर किसी के पास अपनी कठिनाइयां और संघर्ष होते हैं। अगर हम आपस में इन्हें साझा करें तो हमें एक दूसरे से ताकत मिलती है। तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा है वह ठीक है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि शादी और परिवार का हिस्सा बनने का मतलब यह नहीं है कि अपनी पहचान को खो दिया जाए। हमें खुद के लिए समय निकालने का अधिकार है। राधिका ने सरिता का हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मुझे लगता है कि मैं अपने संघर्षों से डरने की बजाय उनका सामना कर सकती हूँ। और अगर कभी मुझे लगता है कि अकेले नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। समाप्ति। सरिता ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन की हर मुश्किल राह पर हम एक दूसरे के सहारे से आगे बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते में केवल एक दूसरे की मदद करने की बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की भी है। तुम जैसे सोचोगी वैसे ही सब आसान होगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज से मैं अपने संघर्षों को और भी मजबूत होकर सुलझाऊंगी। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दोनों के दिल में एक नई उम्मीद और सशक्त बनने की भावना थी। वे जानते थे कि जीवन में संघर्ष जरूर आते हैं, लेकिन जब सास और बहू एक दूसरे के साथ हों तो इन संघर्षों को आसानी से पार किया जा सकता है। यह कहानी दर्शाती है कि एक सास और बहू के बीच संवाद, समझ और सहानुभूति का कितना महत्व होता है। जब दोनों एक दूसरे के संघर्षों को समझती हैं और साथ मिलकर उनका सामना करती हैं, तो जीवन के कड़े रास्ते भी आसान हो जाते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।